I would request to give a thunderous applause for our esteemed guests. How is the Josh? Good? So now we can proceed for the program. We can start the program. तो जैसा कि अपने हिंदू संस्कृति में हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, नया कार्य करते हैं, हम गणेश जी का आह्वान करते हैं। तो हम गणेश वंदना से शुरुआत करेंगे और हमारे हॉस्टल की ही 2 छात्राएं माही और आर्ची, मैं उनको बोलूँगा आके गणेश वंदना गाएं और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुरुप्रवराय गुरुवे गुणगुरुवे गुरुदैत्यकले क्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्राय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डखाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गुणगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजप्रदराय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुरुप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। आज के इस स्कॉलरशिप अवार्ड फंक्शन में मैं अपने सभी सम्माननीय अतिथियों का व JCKM व AJKM हॉस्टल के छात्रों का स्वागत करता हूं। UPSC के लिए प्रयासरत छात्रों को सहयोग व प्रेरणा देने के लिए लॉटी स्कॉलर्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई। आवाज़ आ रही है ना? माई वॉइस इज रीचिंग एवरीबडी? ऑडिबल ना? ठीक है जी। तो लाहौटी स्कॉलर्स प्रोग्राम के मुख्य डोनर श्री सुरेश चंद्र जी लाहौटी हैदराबाद से आज हमारे बीच में हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि ज़ोरदार तालियों से श्री लाहौटी जी का स्वागत किया जाए।
सुरेश चंद जी लाहौटी राय साहब पन्नालाल हीरालाल चैरिटेबल ट्रस्ट जो हैदराबाद में है उसके चेयरमैन हैं, और इस ट्रस्ट के माध्यम से आपने इस प्रोग्राम के लिए 11 लाख रुपए की राशि का अनुमोदन किया है। छात्रों को प्रेरणा मिले, सहयोग मिले और वो अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े, उसमें ये बहुत सहायक है। मैं श्री नंद किशोर जी करवा से आग्रह करूंगा कि श्री सुरेश चंद जी लाहौटी का सम्मान करें, वह उनको एक शॉल उड़ाएं प्लीज। मैं श्री प्रशांत जी लाहौटी को भी आमंत्रित करूंगा, कृपया आए। और मैं श्री अरुण जी चांडक से आग्रह करूंगा कि वह आके मोमेंटो प्रशांत जी के हाथों में दें। नहीं, प्रशांत जी आपको ही रिसीव करना है। हमारे बीच में आपके परिवार से श्री अखिलेश जी महेश्वरी जी भी हैं जो इंदौर से आए हैं, तालियों से उनका भी स्वागत कीजिए। सुप्रिया जी नहीं है? शी इज ऑन वे, ओके। मैं श्री सुरेश जी लाहौटी का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा ताकि आपको ज्ञात होए कि कितना कार्य ये लोग समाज के लिए करते हैं। आप लोग राजस्थान में नागौर जिले से गल्लौर गांव से हैं। सर गांव का नाम ठीक लिया ना मैंने? गुल्लर 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 है। और आप शुरू से ही सामाजिक कार्यों में, स्पेशली एजुकेशन और स्वास्थ्य, इसमें बहुत समय देते हैं, बहुत सहयोग देते हैं। और आपको हैदराबाद स्टेट की तरफ से प्री इंडिपेंडेंस एरा में राय साहब की पदवी से सम्मानित किया गया है। दैट कॉल्स फॉर अ बिग थंडरस अप्लॉज। ये सम्मान आपको व्यापार व समाज के प्रति आपके समर्पण जो आप कार्य करते हैं उसके दूरदर्शिता के लिए दिया गया। अपने परिवार के इसी बुजुर्गों के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए राय साहब पन्नालाल हीरालाल चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की गई, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें काफ़ी कार्यरत है। और प्रतिवर्ष श्री लाहौटी जी 50 बच्चों को अपना उच्च शिक्षा के लिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहयोग करते हैं ताकि बच्चे अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें और उसमें आगे बढ़ सकें। आप सिकंदराबाद में मारवाड़ी हिंदी विद्यालय के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, जिसका इतिहास 100 साल पुराना है। इसके अलावा आपने कई शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की, जैसे श्री बंकटलाल लाहौटी स्कूल, सेठ शंकरलाल लॉ कॉलेज इत्यादि। और इसके अलावा आप बहुत सी शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका समर्पण समाज के प्रति कितना गहरा है और कितना अटूट है। एक बार ताली बनती है भाई। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ श्री सुरेश चंद जी लाहौटी के भतीजे श्री प्रशांत जी लाहौटी भी मौजूद हैं। ये रियल एस्टेट, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी व्यापार में हैं वैसे, लेकिन इसके अलावा आर्ट और कल्चर से इनका बहुत गहरा जुड़ाव है। श्री प्रशांत जी लाहौटी कृष्णाकृति फाउंडेशन, लाहौटी ट्रस्ट और फ्रैंको इंडियन एजुकेशनल ट्रस्ट के भी ट्रस्टी हैं। श्री प्रशांत जी को फ्रेंच गवर्नमेंट ने ईयर 2010 में
टाइटल ऑफ नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स से सम्मानित किया। और हमारे इस लाहौटी स्कॉलर्स प्रोग्राम के को कन्वीनर भी प्रशांत जी हैं, और बहुत एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, पूरा समय देते हैं। बच्चों के इंटरव्यूज़ हो या ऑनलाइन हमने जब जब जो भी किया, प्रशांत जी वॉज ऑलवेज देयर, टोटली इन्वॉल्व। दैट कॉल्स फॉर अ बिग क्लैप। क्योंकि पैसा देना एक बात है, समय देना एक बहुत बड़ी बात है, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत इनका आभार और साधुवाद करता हूँ। Now we move on to our next guest, हमारे अपने दीपक करवा। अब मैं दीपक जी लगा के बात करूं या दीपक कहूं, आप बताओ। भाई आप IAS हो गए हो, इसलिए जी लगाना बनता है। सो दीपक के लिए मैं 3 लाइन आप लोगों की इजाज़त से कहूँगा जो मेरे दिमाग में आती है कि हमने परिंदों को आसमान में उड़ते देखा, हमने परिंदों को आसमान में उड़ते देखा, हमने भी अपने ख्वाबों को पंख लगा के उड़ना सीखा, पर दीपक ने उन ख्वाबों को हकीकत में बदलना सीखा। He is the first shining star of JCKM hostel. Year 2020 में he became an IAS and he set a benchmark. So he is an idol, he is a role model for the students of our hostel. और हॉस्टल के बच्चों के लिए he is always there. पूरा समय देते हैं, चाहे इंटरव्यूज़ हों, चाहे तैयारी करानी हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, पूरी गाइडेंस, पूरा समय, सब कुछ देते हैं। ताली कौन बजाएगा? और दीपक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि दीपक IIT चेन्नई से ग्रेजुएट हैं। तो पहले तो IIT चेन्नई सुन के ही चक्कर आ जाता है कि यार ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। एंड इनकी डेडिकेशन आप देखिए और समर्पण भाव देखिए। इन्होंने अपने 6th और लास्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 48 प्राप्त करके ये IAS। तो इससे ये पता लगता है कि अगर आपको UPSC ऑफिसर बनना है तो कितनी पेशेंस, कितना लक्ष्य फोकस्ड आपको होना पड़ेगा अपने लक्ष्य के प्रति। तो दीपक उसका जीता जागता उदाहरण है। ताली। दीपक हरियाणा कैडर में कार्यरत हैं और करंटली ही इज कैथल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। ठीक बोला ना मैंने? इससे पहले आपने जिंद में असिस्टेंट कमिश्नर व भिवानी में SDM के पद पर अपनी सेवाएं दी। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज द व्हाट ही डज नाउ। ही इज IAS ऑफिसर, बट ही इज अ स्पोर्ट्समैन, कोर स्पोर्ट्समैन। मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं और अभी रिसेंटली एस्टोनिया में आयरन मैन टैलिन करके प्रतियोगिता होती है, एस्टोनिया की कैपिटल सिटी में हुई थी, वहाँ पे ही पार्टिसिपेटेड। 3.8 किलोमीटर का स्विम था, 183 किलोमीटर की साइकिलिंग थी, 180 किलोमीटर इतनी थी ना, 1.8 नहीं थी ना, ठीक है। 180 किलोमीटर की साइकिलिंग थी और 42 किलोमीटर की फुल मैराथन थी जो इन्होंने पूरी करी। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, बल्कि मुझे गौरव महसूस होता है कि दीपक के पिताजी श्री बाबूलाल जी करवा हमारे हॉस्टल के ट्रस्टी भी हैं। तो मैं आग्रह करूंगा दीपक जी के सम्मान के लिए श्री JP तोतला जी मंच पर आए, उनको गिफ्ट दें। और ब्रिजमोहन जी राठी प्लांटर इनको भेंट करें। पहले राठी जी आप पौधा दे दीजिए, पहले पौधा टेबल पर वापस चला। आगे ओह सॉरी।
हमारे बीच में दीपक जी की बेटर हाफ, अर्धांगिनी, जीवन संगनी पूनम जी भी मौजूद हैं। आई एम सो सॉरी, मैं आपको मिस कर गया था। आइए, मैं रश्मि जी से आग्रह करता हूँ इनको सम्मान करें शॉल उड़ा के। दीपक जी, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आप बैठे नहीं रह सकते। व्हेन योर बेटर हाफ इज देयर, इट इज नॉट अलाउड। ताली गाइस। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में नेक्स्ट आईएएस से श्री प्रभात जी और श्री अजय जी अहलावत आए हुए हैं। नेक्स्ट आईएएस, शायद आपको मालूम है या नहीं मालूम, आज की तारीख में यूपीएससी के लिए प्रयासरत जितने भी बच्चे हैं उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है यूपीएससी के लिए, एंड दे स्पेशलाइज इन जीएस फाउंडेशन कोर्सेज। और हमारे हॉस्टल से इनका जुड़ाव है। हमारे बच्चे जो कोर्स करते हैं उसमें ये लोग उनको डिस्काउंट देते हैं। प्लस हमारी जो टेस्ट, हमारे स्कॉलर प्रोग्राम के लिए आप टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करते हैं विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड दैट्स अ कमेंडेबल जॉब। दैट कॉल्स फॉर अ क्लैप। मैं श्री प्रभात जी को बुलाऊंगा और श्री जीएस लड्डा जी को आग्रह करूंगा, वह श्री अजय जी अहलावत प्लीज कम, और श्री महेश जी मुंदड़ा को आग्रह करूंगा प्लीज कम। लड्डा जी प्लांटर देंगे। महेश जी आप मोमेंटो दीजिए इनको अजय जी के हाथ में। मैं नेक्स्ट आईएएस एकेडमी से दो लोगों का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। एक तो उनका एकेडमिक डायरेक्टर श्री अभिषेक जी श्रीवास्तव, व स्टूडेंट एडमिशन हेड और स्टूडेंट वेलफेयर हेड श्री बलवंत प्रताप सिंह जी। वो किसी कारण से नहीं आ पाए, पर अजय जी आए हैं, प्रभात जी आए हैं, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक औपचारिक इंट्रोडक्शन के बाद अब मैं नीलेश जी से आग्रह करूंगा कि जी हाँ, उससे पहले मैं हमारे सम्माननीय अतिथि माननीय श्री सुरेश जी लावटी जी से आग्रह करूंगा कि हमें आशीष वचन में कुछ कहें हमारे छात्रों के लिए, हमारे हॉस्टल के लिए। आदरणीय अतिथियों, सम्माननीय ट्रस्टियों, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, छात्राओं और उनके परिवार के स्वजनों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये बोलने से जरा थोड़ा अपने को हिम्मत मिलती है। आज इस समारोह में आप सभी के साथ उपस्थित होने मेरे लिए गर्व का सम्मान की बात है। हम आज लाहौटी छात्रवृत्ति पुरस्कार समारोह का जश्न मना रहे हैं। यह आयोजन केवल एक उपलब्धि नहीं है,
बल्कि उस प्रयासों और मेहनत का प्रमाण है जो सिविल और न्यायिक सेवाओं में कार्य कर बनाने के लिए आवश्यक है। आपने जो राह चुनी है वह चुनौतीपूर्ण है और इसमें अनुशासन, त्याग और धैर्य की आवश्यकता है। लेकिन याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ इस ट्रस्ट का समर्थन है। आपके शिक्षक, आपके परिवार और एक पूरी समुदाय है जो आप पर विश्वास करता है। AB माहेश्वरी एजुकेशन ट्रस्ट और श्री जयचंद लाल करवा माहेश्वरी हॉस्टल के छात्रों का समर्थन करने में अद्भुत कार्य है। उन्होंने छात्रवृत्ति सुविधाएं और ऐसा माहौल प्रदान किया है जहां छात्र सफलता की ओर बढ़ सकें। खासकर दिल्ली में JCKM हॉस्टल ने छात्रों को एक सहायक वातावरण प्रदान किया है ताकि वे अपनी पढ़ाई और सपनों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। मैं आज लाहौटी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि यह छात्रवृत्ति न केवल आर्थिक सहायता देगी बल्कि यह भी दिखाएगी कि हम आपके सामर्थ्य में विश्वास रखते हैं। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, अपने सपनों का पीछा करें और दया और करुणा के साथ नेतृत्व करें। मुझे आशा है कि यह यात्रा आपके जीवन और कई अन्य लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी। धन्यवाद। मैं अब नीलेश करवा जी से आग्रह करूंगा कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में आपको ज्ञान दें, बताएं थोड़ा विस्तार से आपको, ताकि नॉलेज हो क्या चीज़ है ये एक्चुअली। सभी को मेरा नमस्कार। AB माहेश्वरी एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से आप सभी अतिथियों को का स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे साथ जुड़े और आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया उसके लिए आप सभी ट्रस्टीगण एवं डोनर्स का हार्दिक धन्यवाद। आपके सहयोग से श्री जयचंद लाल करवा माहेश्वरी हॉस्टल का संचालन सुनिश्चित हुआ और हमारे समाज के लिए, हमारे युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये एक उपहार है जो हमेशा रहेगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे उन ऑफिसर्स का जिन्होंने स्कॉलरशिप प्रोग्राम का नेतृत्व किया, उसे रूपरेखा दी, और उन सभी डोनर्स का जिनका अमूल्य योगदान ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम को उसने और प्रबल बनाया। हमने अभी श्री सुरेश चंद्र जी लाहौटी साहब को सुना और उनके आशीष वचन सुने। मैं उन सभी डोनर्स का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने स्कॉलरशिप प्रोग्राम में योगदान दिया। श्री राजकुमार जी करवा दिल्ली से, श्री रंजीत जी लड्डा दिल्ली, श्री राजकुमार जी डागा दिल्ली, श्री जगदीश जी टोटला दिल्ली, श्री कमल नयन जी मालू दिल्ली एंड फरीदाबाद, श्री महेश जी रांदड़ दिल्ली, श्री प्रमोद जी करवा, श्री नंदकिशोर जी करवा दिल्ली से, श्री जुगल किशोर जी तापड़िया फ्रॉम औरंगाबाद, श्री रामविलास जी हुरकत फ्रॉम मुंबई, श्री सुधाकर जी मोदी फ्रॉम मुंबई,
Shri Anil Ji Maheshwari from Gorakhpur, Shri Kamal Kishore Ji Karwa Kolkata and Shri Nitin Karwa Mumbai. हम इन सभी के लिए a round of applause. I'm glad to share with you the construct of the Lahoti Scholars Program. We have been running a scholarship program for the last 4 years. Last year, it was made into a bigger affair and a disbursal of 13.5 lakh rupees was made. This year, with the joining of Lahoti ji, of course, it became bigger and better. We formed a scholarship panel comprising of 11 members, amongst them 5 officers and 5 trustees. Sri Sureshji Kakani has been the head of the panel. He is the convener of the Lahoti Scholars Program. As many here would know, Sri Sureshji Kakani has worked in various prestigious positions in the Maharashtra government as an IAS officer. His work in battling COVID during his stint as an additional municipal commissioner in Mumbai is quite legendary. More recently, in November 2023, he was appointed as the secretary of the election commissioner of the state. Then we had Ms. Ankita Ji Lahoti. She is an Indian Corporate Law Service officer since the year 2014. She presently handles the assignment of the Deputy Registrar of Companies and is based at Ahmedabad. We had Shri Puneet Ji Daga, a IRS officer from the year 2016. He currently serves as the Deputy Commissioner of Income Tax in Mumbai. He has been associated with the hostel, with the trust since its inception, and has been a mentor for our students through seminars and guidance programs. And of course, our very own Shantanuji Malani and Prateekji Mantri, both IRS officers from the year 2022, and both also engineers from ICT Mumbai. And of course, they are very, very popular with our students here. They are a mentor. We have, the privilege of their guidance from time to time. Shri Sureshji Kakani could not join today, but he has been kind enough to share a message addressed to all of us. So we'll quickly play that message on the video screen. जय महेश, लाहौटी स्कॉलर्स को सम्मानित करने के लिए और उनको स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। सर्वप्रथम मैं हार्दिक बधाई और साथ में शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जो भी यशस्वी स्कॉलर्स हैं उनको इस स्कॉलरशिप के माध्यम से पाने के माध्यम से उन्होंने अपनी लगन, अपनी निष्ठा और अपना डेडिकेशन यह आप सभी को प्रदर्शित किया है। उसके साथ ही मैं हार्दिक बधाई और अभिवादन करना चाहूँगा AB माहेश्वरी एजुकेशन ट्रस्ट इनका, उनके साथ में कार्यरत करवा परिवार का, जिनके माध्यम से JCKM और अयोध्या भाई जयचंद लाल माहेश्वरी हॉस्टल का संचालन होता है। ये संस्थाओं ने न कि रहने की, पढ़ने की और बाकी सुविधा दी है, लेकिन उसके साथ में ही इनका भरसक प्रयास रहा है कि जो भी कमियां रह गई है उसको पूरी करे और इस क्षेत्र में आने के लिए माहेश्वरी समाज के छात्रों को प्रोत्साहित करे। इसके साथ ही जो स्कॉलरशिप की बढ़ोतरी करने की बहुत जरूरत थी, हैदराबाद से लाहौटी परिवार आगे आया। उन्होंने राय साहब पन्नालाल हीरालाल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए काफी राशि उपलब्ध कराई। उपलब्ध कराने के बाद में उन्होंने अपना समय भी इस चयन में हमको दिया। अब इस चीज की तीसरी बात थी कि जो छात्राएं हैं इनका चयन कैसे करें। इसके लिए इस साल हमने एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, टेस्ट का स्कोर ध्यान में लिया गया, उसके साथ में ही उनका इंटरव्यू भी लिए। इंटरव्यू में हमने ये देखा, हमने ये तय किया कि इसमें हम आकलन कैसा करें, कौन सा छात्र प्रतिभावान है, उसकी लगन क्या है, मिशन क्या है। इसके लिए उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन,
उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में सहयोग सहभाग, उसका प्रेजेंटेशन की स्टाइल और उसका मिशन, ये 4-5 चीजों में हमने कॉन्सेंट्रेट किया, उसको भी अंक प्रदान किए और एकत्रित मेरिट सूची हमने जारी की। अब यह करने के लिए महर्षि समाज के जैसी संस्थाएं के पदाधिकारी तो थे ही, लेकिन जो अधिकारी है, जो सिविल सर्विसेज में अभी कार्यरत है, ऐसे इनके पैनल भी बनाए और करीब 80 से ज्यादा छात्रों को हमने साक्षात्कार किया, उनका आकलन किया, उनकी मेरिट लिस्ट बनाई। उसके बाद में आज हम देख रहे हैं कि काफी मात्रा में छात्र छात्राएं इसमें अभी शरीक हो रहे हैं। अगर महर्षि समाज का हम आकलन करें, जैसा मैंने कहा, दिशा नहीं थी, सपोर्ट नहीं था, प्रोत्साहन नहीं था, वो कभी पूरी करने के लिए संस्था आगे आई है और इन्होंने अपना ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, ना कि तन से और मन से बल्कि धन से भी आशीर्वाद दिया है। तब आपसे भी उम्मीद है, जो स्कॉलर्स है उनसे भी हमको उम्मीद है कि उन्होंने इस आशीर्वाद का, इस सुविधा का लाभ कैसा ले और इसके माध्यम से हम आगे कैसे बढ़े, सिविल सर्विसेज में हमारा योगदान कैसा बढ़े। अपेक्षा यही है कि आप पूरी लगन से, मेहनत से और किसी चीज की कोई भी टेंशन न लेते हुए आप अगर इसमें अपना योगदान देंगे तो निश्चित रूप से आप यशस्वी होंगे और यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मनोकामना है। इस कार्य के लिए आपके साथ में श्री नीरज जी करवा तो दिन रात लगे ही रहते हैं, लेकिन हम में से भी किसी की अगर आपको जरूरत महसूस हो, अगर कुछ मार्गदर्शन चाहिए है या कुछ सपोर्ट चाहिए है, तो जरूर हमको भी याद करें, हम सदैव तत्पर रहेंगे। फिर से एक बार आपको हमारी सबकी शुभकामनाएं, आप यशस्वी हो, ऐसी मनोकामना करते हुए मैं यहाँ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय महेश। Lovely message summarizing the whole process and also a message to our students. Besides 5 officers, there were other panel members of the scholarship committee. Shri Prashant Ji Lahoti Sahab, who has been the co-convener of the panel. Shri Lokinder Ji Karwa, our patron trustee from Banaras. Dr. Madhu Ji Totla, जो कि उनके तोतला जी की बहू हैं, and she is an academician and a lifelong learner. She is a faculty member at the prestigious Sukhdev College of Business Studies, Delhi University. Then Shri Rajiv Ji Marda, our honorary secretary, and Rashmi Ji Lakhotia, who has wonderfully coordinated the Lahoti Scholars Program. I'll quickly brief you on the program structure. There are different stages that our aspirants go through. So we divided the scholarship program also in those 4 categories. So early aspirants have just begun their preparation, and typically they enroll in a 1.5 year GS or foundation program, which Next IAS is a leading academy for. उसी हिसाब से the scholarship for early scholars has been up to an amount of rupees 1,50,000. Advanced aspirants typically avail of optional or enrichment courses. They are in the 2nd or 3rd year of their preparation, and they do that in order to hone their examination skills and improve their examination prospects. Scholarship year has been awarded for an amount up to rupees 50,000. Main scholars are those who have cleared prelims. They are attempting mains. They have gone through the first leg of the CSE program, and we again assist them with reimbursement of their coaching costs and a fixed grant, which is for an amount up to 50,000 rupees. You would be happy to know that this year we have 28 aspirants who have appeared for CSE mains. We have 4 who appeared for Telangana mains and 5 who are scheduled to appear for forest mains shortly. Then there are interview scholars who are assisted through an interview guidance program which will be shortly unveiled.
And yes, we whatever reimbursement we do a reimbursement of whatever preparation cost is there for interview scholars. For early and advanced scholars, we have had a 3-step evaluation process. The first was the scholarship test conducted by Next IAS. Again, they designed 2 different grades of scholarship test. One was for early scholars, the other was for advanced scholars. And then a panel comprising of 2 officers and 1 trustee. They interviewed all the shortlisted applicants who went through the scholarship test. The applicant profile was also studied and scores were assigned suitably to identify the scholars whom we are supporting through this program. A very important part of this scholarship program which we have brought in this year is the mentoring that comes with it. So our young officers, including Shri Deepak Ji Karwa here, Shantanu Ji Malani, Prateek Ji Mantri, Radhika Ji Gupta Baheti, many of whom are officers from the hostel. They will be mentoring all our young scholars who will be organized into cohorts of 2 or 3 members right from here going up to the next prelims and beyond to mains. Through these monthly reviews, goal setting and ongoing guidance, our scholars shall be better equipped to navigate through the challenges, and the early scholars shall also be paired with a buddy mentor providing peer level support to them. So this structured scholarship program combining financial and mentoring support in the direction of those who are the most deserving could indeed be the pivotal factor to see them through the UPSC selection process. I come to now results, a quick summary of what came out as a result of this scholarship program. There were 56 early and advanced applicants, besides of course mains scholars where there were 34-35 students, all of whom largely have been given scholarship. So of these 56 applicants, scholarship is being given to 27. For early scholars, there are 12 in number whom are being given 7.89 lakh rupees. Advanced scholars, there are 15 scholars who are being given 5.09 lakh rupee. And main scholars, there are 30 who are being given 8.56 lakh rupee. So in total, about 57 students are benefiting from this scholarship program, and a total disbursal of about 21.54 lakh rupees is being given out. 25% of this payout is being given to girls. A message for the aspirants: very, very difficult journey that you are navigating through. We admire your courage and dedication. It takes time and effort, pain and persistence, both for you and your family. We want you to know that the community stands with you. Here at the hostel, you do not just find your peer group, you also find your bearing, you realize your purpose. The hostel infrastructure and the programs, they provide for you just the right atmosphere, right platform. Make good use of the facilities and the programs. Very importantly, make good use of your time here. For the scholars today, congratulations and keep up the good work. Let the scholarship be the catapult in the coming pre and mains. For those who didn't make it this time, you must know that it does not define your potential. Use this moment to reflect, learn and grow. I would now invite Shri Deepak Ji Karwa to say a few words. सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं JCKM हॉस्टल के जो भी जितने भी ट्रस्टी है आप सबका धन्यवाद करता हूं, और साथ ही में जो भी मंच पे उपस्थित हमारे अतिथिगण हैं आपका भी मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद इस तरीके से करता हूं कि एक इतने बड़े कार्यक्रम को आपने इम्प्लीमेंट किया, और ये एक हर एस्पिरेंट के मन में पड़ाव आता है कि तैयारी करते करते थोड़े फाइनेंसेस की कमी हो जाती है या थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत आती है। तो ये आपने बहुत अच्छी पहल की है। माननीय लाहौटी जी के सहयोग के बगैर ये कतई इम्प्लीमेंट करने योग्य नहीं था, क्योंकि ये जो नंबर बढ़ाने की आवश्यकता है, जितने हमारे एस्पिरेंट बढ़ेंगे उनको सपोर्ट बढ़ेगा, उतने ही कन्वर्जन होगा जो सिविल सर्विसेज में
उत्तीर्ण होके रैंक ले पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। आप सबको मेरा साधुवाद है कि आपने ये अच्छी पहल की है। और साथ ही साथ मैं आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं आपको 2 मैसेज दूंगा, मतलब ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, कि एक तो ये जो आपको सहयोग मिल रहा है, वॉट एवर हेल्प स्कॉलरशिप आपको मिली है, इसका सही उपयोग करना। आप जिस तरीके से भी आप कर सको, वेदर बीट टेस्ट सीरीज़, कोई भी आपके कोर्सेज हो, रिफ्रेशर कोर्स हो, कुछ भी हो, इसको व्यर्थ मत गंवाना। क्योंकि हमारे टाइम पे समाज के तरफ से इतनी रिसोर्सेज जिसे हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था, लेकिन ये एक सहयोग अवेलेबल नहीं था। तो हम इधर उधर से अपने जॉब की सेविंग्स कह लो, अपने पेरेंट्स से एक मांग के, वो भले ही मतलब हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं, बट एक तरीके से लोन लेके हमने पढ़ा है। तो ये हम इससे वंचित रहे हैं और ये समाज, हमारे ट्रस्ट ने ये आपको एक सहयोग प्रदान किया। इसको व्यर्थ ना जाने देना, यूटिलाइज करिए किधर भी, मतलब जहां आपको ज़रूरत लगे। और साथ ही साथ ये एक मैसेज, जैसे नीलेश भैया ने भी कहा कि जिनको नहीं हुआ है इससे निराश ना होना। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, भले ही वो यहाँ उपस्थित हो ना हो, आपके जो भी फ्रेंड्स हो जो अपने रूम में हो, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप काबिल नहीं है, आप में काबिलियत नहीं है, यू डोंट हैव द एक्यूमेन। आप में ज़रूर है। इट इज़ जस्ट कि इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, कोई नहीं, अब निराश होने की बात नहीं है। आप और दुगनी ताकत लगा के मेहनत करो। वो जैसा वो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी की कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो वैसे कोशिश करते रहो आप, आपको ज़रूर एक मुकाम हासिल होगा। तो मेहनत करते रहिए। लंबी दौड़ है, एंड्योरेंस स्पोर्ट मैराथन कहते हैं, वैसे भी ये एक लंबी रेस ही है। हार मत मानिए, मेहनत करते रहें। बस इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रश्मि जी लखोटिया से आग्रह करूंगा कि वो आके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। Jai Shri Krishna. Thank you so much JCKM, Nilesh Bhaiya, Rajiv Bhaiya for giving this opportunity. So let's begin the league. Beginning with main scholars. So if we talk about main scholars, we have given scholarship to 30 scholars and disbursed around 8.56 lakhs as a scholarship amount between them. Fine. So beginning with Ayush Baheti. Yeah. May I request Shri Suresh Chandra ji Lahoti to give this honor. Ayush Ji Baheti. So he is from Jaipur, BA graduate and LLB. May I quickly request Hemant Maheshwari. Hemant Maheshwari. He is from Janjila, Nagaur, Rajasthan. He has done Masters in Mechanical System and Design from IIT Kharagpur. Mechanical Systems. All the best. Thank you so much, Shri Suresh Chandra ji Lahoti. And now I request Vinay Soni and I request Shri Deepak ji Karwa to give the honors. So talking about Hemant Maheshwari, Vinay Soni, he is from Hanumangarh, Rajasthan and BCom graduate and LLB done.
All the best, Vinay. Now I request Pravesh Kumar. So Pravesh Kumar, he is from Pilani, Rajasthan. He has done graduation BE Computer Science from NSIT Delhi. Okay, so we have, thank you so much, Shri Deepak ji Karwa. So we have 26 more scholars, main scholars. They are waiting their results, and they are not here, yeah. So we are missing them, but all the best to all of them. So they are waiting for their results. 26 more scholars. This really counts 30 scholars, 30 main scholars. Fine? Now, beginning with early scholars. So we have 12 scholars, 12 early scholars, and we have dispersed amount of 7.89 lakhs. Thank you so much. Okay, so beginning with Arpit Kabra. Now I would request Shri Prabhat ji from Next IAS. So talking about Arpit Kabra, he is from Jaipur, BCom graduate, CA, CMA final. He is in final level of CMA as well as CS final. Karate, bronze medal and all. Wow. All the best, Arpit. Thank you so much, Shri Prabhat ji. Now, next is Mahi Mundada. And I would request Shri Shanti ji Ladha. Shrimati Shanti ji Ladha. Come on the stage. Yeah. Talking about Mahi. So she's from Mumbai, has done BA Economics, LLB, gold medal in Abacus, dancing is a passion, Miss Fresher at GLC Mumbai. Many things to talk about. All the best, Mahi. Okay, thank you. Now, talking about Shri, okay, wait, sorry. So, Preksha Lodha, and I would request Srimati Poonam ji Karwa to come on the stage and give the honors. Srimati Poonam ji Karwa. Okay, Preksha Lodha, she is from Manmad, Maharashtra. She has done BBA Finance. She has also published at national and international level. And she is also a certified Reiki master. All the best. Now, Sumat God. And requesting Srimati Rajshri Karwa to come on the stage and give the honors. Srimati Rajshri ji Karwa. Sumat Gaur is from Surat. She has done BE and she is a district level volleyball player. Thank you so much, Rajshri ji. All the best, Sumat. Next is Harsh Lakhotia. And I would request Shri Prashant ji Lahoti to come on the stage. Harsh Lakhotia, he's from Paitan, district Aurangabad, Maharashtra. Completed BCom as well as CA in November 2023. Special mention, he has cleared each level in very first attempt. Commendable, Harsh. Thank you so much, Shri Prashant ji. Okay. Aditya Daga. I would request Dr. Alok ji Kalwani to come on the stage. Dr. Alok ji Kalwani. Okay, talking about Aditya, he is from Nagpur.
has done BA in English, Political Science and History. He has been awarded in mock parliamentary elections wherein he was acting as a PM candidate, and many more achievements to talk about. All the best, Aditya. Thank you so much, Dr. Alok ji. Now I would request Shri Siddharth ji and Poonam ji Ladha to come on the stage. Rajnandini Kalani. Poonam ji Ladha. Okay, talking about Rajnandini, she is from Parbhani, Maharashtra. She has done BDS from VSPM DCRC Nagpur. She has been topper and achieved high scores throughout her academic career. Commendable, Rajnandini, all the best. And thank you so much, Siddharth ji and Poonam ji Ladha. Now I would request Shri Rajiv ji and Srimati Asha ji Marda to come on the stage. Kartikeya Kothari. Rajiv ji and Asha ji Marda. Kartikeya is from Jodhpur, Rajasthan, BA Economic Honours. He is a professional state-level cricket player, core member of the winning team of All India Maheshwari Samaj cricket tournament held in Jodhpur last year. All the best, Kartikeya, and thank you so much, Rajiv Bhaiya and Asha ji Marda. Now I would request Shri Gaurav ji Somani to come on the stage. Calling upon Dr. Ayush Bang. Gaurav ji Somani. No. So Dr. Ayush Bang. He is from Parli Vajinath district, Beed, Maharashtra. MBBS from SRTL GMCH, Ambajagoi. He is pursuing MD in physiology. State level football player and many more to talk about. All the best, Dr. Ayush. Thank you so much, Gaurav ji Somani. Requesting Mahesh ji Randhar to come on the stage. Shri Mahesh ji Randhar. And calling upon Gaurav Mohta. Gaurav Mohta is from Kolkata, has done BA Economic Honours from SRCC and Masters in Management from HEC Paris. Good job, Gaurav. All the best. Thank you so much, Mahesh ji Randhar. Calling upon Shri Ashok ji and Srimati Anju ji Lahoti. Shri Ashok ji and Srimati Anju ji Lahoti. Vrinda Totla. So Vrinda Totla is from Indore, Madhya Pradesh Institute. Yeah. So has done BTech in Electrical Engineering from GS Institute of Technology and Science. All the best, Vrinda. And thank you so much, Ashok ji and Srimati Anju ji Lahoti. So this was for early scholars. Trust me, all of them are really doing such a great job. They have such a nice academic record. Commendable and all the best. Talking about advanced scholars, so we have around 15 scholars in this category, and we have awarded 5.09 lakhs amongst these 15 scholars. So let's begin. Requesting upon Mrs. Supriya ji Lahoti Gandhi to come on the stage. She's coming. Oh, okay. Shri Akhilesh ji Lahoti to come out on the stage. Thank you so much. And calling upon Jayati Rathi. So Jayati Rathi is from Udaipur, Rajasthan. She has done
BA LLB from Government Law College, Indore. Accolades in many inter-school and college Rangoli and Mehendi competition. Jayati. All the best. Thank you so much. Requesting Shri Naveenji Lakhotia to come on the stage to honor Nikhil Wankhede. Seem to be more popular. So Nikhil Wankhede is from Jalgaon, Maharashtra. MBBS from Government Medical College, Maharashtra. He has been vice captain in school and drama secretary and during MBBS. Awesome. All the best. Thank you so much, Naveenji. Requesting Shri Akhileshji Maheshwari from Indore. Acha. Daughter. Now I am requesting Supriya. Yeah. Supriya ji Lahoti Gandhi. Now I am requesting her to come on the stage and honor Ayush Baheti. So Ayush Baheti, he's again from Jaipur, Rajasthan. BA/LLB honors from National Law University, Delhi. He is a captain of university in school men's basketball teams as well as school men's. Thank you so much, Supriya. Thank you so much. Okay. Now I'm requesting Shri Maheshji Mundara to come on the stage and honor Jairaj Agrawal. Jairaj Agrawal is from Shivpuri, Madhya Pradesh. Bachelor of Engineering from IIT Devi, Indore. Won in many inter-school quiz competition and represented school in various science camp organized. All the best, Jairaj, and thank you so much, Maheshji Mundara. Shri Maheshji Mundara. And now, calling upon Shri Govindji Baldava from Bellary to come on the stage and honor Gaurav Chandak. Gaurav Chandak is from Raipur, Chhattisgarh, has done B Mechanical Engineering from BITS Pilani, Hyderabad. Represented Chhattisgarh in national squash tournaments, won Chhattisgarh state squash tournament, and many more to talk about. All the best, Gaurav, and thank you so much, Govindji. Now I am requesting Shri Keshavji Kabra to come on the stage. He's not come? Okay. So now I am requesting Shri Pramodji Karwa to come on the stage. Shri Pramodji Karwa to honor Abhir Sunil Agrawal. He has not come? No worries. To honor Abhishek Sarda. Abhishek Sarda is from Nagaur, Rajasthan. He has done BTech Civil from IIT Kharagpur. He has been a part of various groups and societies at IIT, like co-founder of Institute Wellness Group, Social and Cultural General Secretary and all. Good job. All the best, Abhishek. And thank you so much, Pramodji Karwa. All the best to all the scholars. May you shine bright in your future. All the best from whole team of JCKM2. Thank you so much. Now I would request Shri Prashantji Lauti to please kindly come and say a few words. Good afternoon, everyone. I think most of the things which I wanted to say, Karwa ji, Nilesh and Deepak ji have said. So I'll just like to bring to you
point that whenever we had interview, I had taken part in 2 sessions. After the interview, we had a lot of discussions on different things about the candidates and about what should be done to improve the chances of the candidates coming in. I have a few points which we discussed and which is very, very crucial for every student. Remember that UPSC is not the end of the life. The moment you take UPSC as the ultimate goal, you have spent 3 years, 7 years, of course you should work hard like him, but life doesn't end after that. And I personally feel that you should take this process as a journey of learning, of networking and knowledge. And I can assure you one thing from my experience, that the moment you take it as a journey where you're enjoying every bit of it, the chances of a success increases drastically. The moment you say that if I don't go to UPSC, what I'm going to go and tell back my family that I couldn't pass it, I think the pressure on you is so much that you tend to make mistakes. 2-3 things. I think you should give your 100% to the journey. Do it with passion and dedication. Embrace the company you keep. I think you'll, beyond this, I'm sure you'll have a lot of memories from this hostel, a lot of friends, a lot of people whom you can trust and talk about things which maybe you can't discuss with someone else. Because when you're passing through such tough tests, I think these are the friends who will stay with you for lifelong. And this is going to be a life-changing experience. I'm very, very sure, and most of you must be feeling it. And one of my favorite subjects, which always says, all of you need to have soft skills. Whatever interviews I've taken, it was really sad to say that hardly anyone had soft skills. And I think having soft skills really pays a lot, not only to the officers, IAS, IPS officers when you become officers, but even in personal life. And so that's something which I had requested the trustees, that we should take up training soft skills, interaction with a lot of other students and other people from other fields of life, which I think will really help you, at least in the interview session. So these are a few points which I thought I'll just share with you. Maybe next time in Delhi, maybe I would love to meet a few of you, 1:1 discussion, and see how we could add value to the each one of you. And that's all. I think it's lunch time, and I'm sure all of you are thinking of going for lunch, so I'll end. Thank you. स्टेज पे आए और मिस्टर एंड मिसेज एस.के. सोमानी जी, मैं चाहूँगा आप लोग सोमानी जी हमारे लोकल गार्डियन है। वैसे आपको मैं बता दूं, हमारे पड़ोस में ही है। सब धीरे धीरे हम लोग कार्यक्रम की समाप्ति की ओर आ रहे हैं, पर प्रशांत जी ने एक बात कही थी कि यूपीएससी इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। तो मैं प्रशांत जी की ज़्यादा से 4 लाइन आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, जो मेरी लिखी हुई हैं, 35-36 साल पहले लिखी थी, कि न ख़त्म कर देना तुम ये सफ़र यहीं, न ख़त्म कर देना तुम ये सफ़र यहीं, जाना है तुम्हें चांद सितारों से आगे, गर आसमां की कोई हद है, पहुँचना है उस हद से आगे। सो यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन लाइफ. All the best. And now I request Shri Pramod Karwa to please come and give a vote of thanks. AB महेश्वरी ट्रस्ट की ओर से आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, श्री सुरेश चंद्र जी लाहोटी, हमारे अपने IAS दीपक जी करवा,
नेक्स्ट आए संस्था से श्री बलवंत प्रताप सिंह जी और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, ट्रस्टी, डोनर्स और हमारे स्टूडेंट्स का मैं इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए और शोभा बढ़ाने के लिए सभी से साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आईएएस श्री सुरेश जी कांकानी, जो हमारे स्कॉलर्स प्रोग्राम के सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनर हैं, वह और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं on behalf of JCKM. Further, JCKM acknowledges the following wardens: Gaurav ji, Neetu ji, Madam and Jitendra ji for coordinating the event. Thunderous applause for them for helping us through the whole course. Particularly a lot of thanks to all aspirants who volunteered for today's ceremony, namely Mahi, Archie, Rakshali, Tanya, Rajshri, Dheeraj, Manas and Mukund, along with Rajnandni and Preksha. Heartiest for their help, support. It couldn't have happened without you guys. भविष्य में भी आप सभी का हमें सहयोग व आशीर्वाद मिलता रहेगा। ऐसी कामना के साथ मैं पुनः सभी की ओर से आपका अभिवादन करते हुए all the trustees, all the donors, everybody together इस कार्यक्रम का समापन करता हूं। आप सभी से निवेदन है कि भोजन की ओर प्रस्थान करें। I'll ask all scholars to stay back and for a group picture here. Yeah, and then they'll be covering a few bites from our aspirant fraternity. So just be here for a little while. थैंक यू मत बोलना बस। लुक यार सामने, वेट। ठीक है, वेट करेंगे ऐसे ही। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर।